शिव महापुराण की बड़ी महिमा है। शिव महापुराण आप पढ़ेंगे तो शिव जी की महिमा ही महिमा का वर्णन आता है। बोलो आता है कि नहीं? लेकिन स्वयं शिव जी ने अपने हाथों से रामचरितमानस को महिमा मंडित किया है। बोलो किया है कि नहीं किया? कितनी बड़ी महिमा है स्वयं भगवान शिव ने। अरे शिव पुराण में तो शिव जी की महिमा है। बोलो है कि नहीं? शिव जी की महिमा। लेकिन शिव जी ने भगवान श्री राम की महिमा को मंडित किया है रामचरितमानस में। भगवान शिव ने जिस ग्रंथ में, जिस महापुरुष, जिस ब्रह्म परब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय प्रभु श्री राम की महिमा को महामंडित किया हो, वो ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण होगा कल्पना करिए आप। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण, क्या शिवजी ने मोक्ष के 3 स्वरूपों को स्वीकार किया है, अपने पास रखा है। 3 मोक्ष के जो साधन हैं 3, उनको अपने पास रखा है। आप कहो कि मोक्ष के कौन से 3 साधन हैं? एक तो गंगा जी, गंगा में कोई स्नान करे, बोलो मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान्यता तो यह है कि कोई व्यक्ति कहीं पैदा हो, कहीं कर्म करे और कहीं मरे, लेकिन तरने के लिए गंगा जी में आना पड़ता है कि नहीं? अस्थि विसर्जन कहाँ करते हो? गंगा में आके करते हो। तो गंगा मोक्षदायिनी है। गंगा गंगेति युब्रुवात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो ब्रह्म लोकेश गच्छति। गंगा की बड़ी महिमा है। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में रखा। बोलो सिर पर है कि नहीं? इसका मतलब है मोक्ष का साधन शिव जी के पास है। अगर शिव जी के पास आप पहुंच गए तो गंगा जी अपने आप उद्धार कर देंगी कि नहीं कर देंगी? क्योंकि उनकी जटाओं में रहती हैं। ये तो प्रवाहित होने लगी, भागीरथ के प्रयास से प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन वस्तुतः हैं कहाँ वो? भगवान शिव की जटाओं में। दूसरा है मानसरोवर। ये मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत के भूखंड में। आजकल तो वो चीन के अधिकार क्षेत्र में आ गया। हम लोगों का जाना मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन फिर भी विकल्प खोजे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कैलाश से और मानसरोवर से वंचित कर दिया जाएगा। भारत इतना शक्तिशाली देश है कि जहां जहां आध्यात्मिक संस्थान हैं उनको सुरक्षित करने के लिए वर्तमान की सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। होना भी चाहिए। मैं कहता हूं इसमें पार्टीवाद की बात नहीं है, आस्था की बात है। हमारे देश में कितने ही दल क्यों ना हो, लेकिन मानसरोवर बोलो हमारे देश की प्रतिष्ठा है, पार्टी की प्रतिष्ठा नहीं, हमारे देश की प्रतिष्ठा है। बोलो है देश की प्रतिष्ठा की नहीं? हमें देश के गौरव को सुरक्षित रखना है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें अपने देश को गौरवान्वित करना है। ये हमारी धरोहर है। मानसरोवर ये हमारी धरोहर के रूप में है कि नहीं? लेकिन प्यारे, मानसरोवर भगवान शिव के अधिकार क्षेत्र में है। भौगोलिक दृष्टि से देखोगे तो आपको लगेगा कि तिब्बत में है, लेकिन वस्तुतः भगवान शिव के चरणार बिंदुओं में प्रवाहित हो रहा है। तो ये मानसरोवर किसकी देन है? भगवान शिव की देन है। बोलो है कि नहीं? और किसकी शरणागति स्वीकार किए है मानसरोवर, जिसमें स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है? वो भगवान शिव की शरणागति स्वीकार किए हैं। इसलिए वर्तमान में आप देखेंगे तो भगवान शिव के चरणार बिंदुओं में प्रवाहित हो रहा है मानसरोवर। मानसरोवर में जो स्नान करता है उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन प्यारे, चरणों में स्थान दिया है मानसरोवर को भगवान शिव ने। गंगा जी को सिर पर स्थान दिया है। एक भाव इसमें एक और निकल के आ गया, बड़ा विलक्षण। क्या? सिर के ऊपर कोई बैठा हो तो ये बहुत अच्छी बात नहीं, सीधी सी बात। क्यों भाई? सिर के ऊपर वजन रखा हो तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है सिर के लिए। बोझ क्या है? बोझ।
अच्छा, जो लड़का अकर्मण्य होता है तो बाप यही कहता है कि हमारे सिर पर आज भी भार बना हुआ है। क्यों भाई? बैठा ही है वो, सिर पर भार बना है, बैठा है, भार बना है। बाप को संतुष्टि नहीं होती है क्योंकि बेटा बोझ बना बैठा हुआ है, संतुष्टि नहीं होती। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बात करता है तो लोग कहने लगते हैं, यार तुम मेरे सिर पर बैठ गए हो। क्यों भाई? कहते कि नहीं लोग? इसका मतलब है सिर पर बैठने का कोई औचित्य नहीं होता है। गंगा जी को भी शिरोधार्य किया है, उसमें दो भाव हैं। एक तो भगवान विष्णु के श्री चरणारविंदों से, नारायण के भगवान के श्री चरण से निकली हैं, तो नारायण के श्री चरण से निकली हैं गंगा जी, इसलिए शिरोधार्य कर लिया गंगा जी को। दूसरा भाव यह है कि जब गंगा आ रही थी तो प्रबल वेग था, लगता था कि सारी दुनिया बह जाएगी, तो भगवान ने गंगा जी को अनुशासित किया और अपनी जटाओं में समेट करके शिरोधार्य कर लिया, पूरे विश्व की रक्षा की। इतना प्रबल वेग था। अभी कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले, एक केदार खंड में भूकंप आया। भूकंप नहीं, उसको महाप्रलय कहा जाएगा, क्योंकि जल का प्रलय था, धरती नहीं कांपी थी, वो तो जल की धार थी। इसका मतलब है महाप्रलय, इसी को कहते हैं महाप्रलय। लेकिन वो महाप्रलय एक विशेष भूभाग में था, केदार खंड में। लेकिन आपने देखा होगा कि वो ऐसी जल की मोटी धार गंगा जी की निकली कि उसने पूरा का पूरा केदार खंड प्रवाहित कर दिया। बोलो, नष्ट कर दिया था कि नहीं? यही है महाप्रलय का स्वरूप। ये छोटे रूप में आपको देखने को मिला। एक वो महाप्रलय होता है कि सारी दुनिया जल में डूब जाती है, केवल उस समय बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनुषा स्मरामी। मार्कंडे जी महाराज दर्शन करते हैं भगवान का, बट के पत्ते पर भगवान दर्शन देते हैं बाल रूप में। मार्कंडे भगवान दर्शन करते हैं भगवान का, जल में सारी दुनिया डूब जाती है, केवल भगवान बट के पत्ते पर दर्शन देते हैं। दर्शन करने वालों में केवल एकमात्र मार्कंडे ऋषि होते हैं। एक वो महाप्रलय है। लेकिन एक महाप्रलय आपने अभी कुछ वर्ष पहले देखा कि गंगा जी की वो विशाल मोटी धार निकली कि सारा केदार खंड बह गया। सारी दुनिया बह जाती अगर भगवान शिव कृपा न किए होते। गंगा जी को अपनी जटाओं में समेट लिया और सिर पर रख लिया। भागीरथ की तपस्या के प्रभाव से गंगा जी को धरती पर छोड़ा गया। आज भी गंगा भगवान शिव के अनुशासन में है। चरण में यदि कोई आ जाए, शरण में कोई आ जाए तो ठीक है, आपकी श्रद्धा है कि आप शरणागति लेने आए हो, आप शरण में आए हो, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हृदय से स्वीकार किया जाए। हृदय से तब स्वीकार किया जाएगा जब हृदय हमारा कहेगा कि इसे स्वीकार कर लो, तब स्वीकार किया जाएगा। चरण में पड़े रहने से कुछ नहीं होता है, पास में रहने से भी कुछ नहीं होता है। जब तक हृदय स्वीकार नहीं करेगा तब तक कोई औचित्य नहीं बनता है। याद रखना, हृदय से किसे स्वीकार किया भगवान शंकर ने? चरणों में स्थान मानसरोवर को दे दिया, गंगा जी को जटाओं में स्थान दे दिया, लेकिन हृदय में रामचरितमानस को स्थान दिया। समझ में बात आई कि नहीं? हृदय में किसे स्थान मिलता है? जिससे विशेष प्रेम होता है उसको हृदय में स्थान मिलता है। बोलो, मिलता कि नहीं मिलता है? जिससे विशेष प्रेम होता है। हनुमान जी ने भगवान राम जी को कहाँ स्थान दिया? हृदय में। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार वसई राम सर चाप धर। भगवान श्री राम के प्रति विशेष प्रेम है हनुमान जी का, इसलिए हृदय में स्थान दे रहे हैं। रामचरितमानस के प्रति विशेष प्रेम है भगवान शंकर का, इसलिए रामचरितमानस को कहां स्थान दे रहे हैं? हृदय में स्थान दे रहे हैं। अब शिव का हृदय के अंदर रहने वाला ये ग्रंथ है रामचरितमानस, भगवान शिव के हृदय में निवास करता है। प्यारे, कितनी बड़ी महिमा है इस ग्रंथ की, सोचो जरा। आज गंगा सुनिश्चित शहरों से बह रही है, सुनिश्चित ग्रामों को, सुनिश्चित धामों से निकली है गंगा। यह आवश्यक नहीं है। अगर आप गंगा स्नान करना चाहो तो आपको जानना पड़ेगा
समीप के घाट में, अथवा हरिद्वार समीप होगा या जहां भी समीप का तट हो, हम कह नहीं सकते, यहां से हरिद्वार ही होगा पास में, सौरो, हाँ, सौरो में है ना। वाह वाह, तुलसीदास जी का भी विशेष स्थान है वो, क्या कहना, सूकर खेत कहते हैं उसको, सूकर क्षेत्र बोलते हैं ना। हाँ, सौरों इसलिए अपभ्रंश में उसका नाम हो गया है। गंगा जी का विशेष तट है, वहां भी अस्थि विसर्जन लोग करने जाते हैं। तो आप कल्पना करो, आपको सौरों जाना पड़ेगा कि नहीं। सोमती अमावस पर बहुत लोग गए होंगे वहां स्नान करने के लिए, बड़ा महत्व है। अभी सोमती अमावस्या, चित्रकूट में तो कई लाख श्रद्धालु साहब परिक्रमा किए हैं, बहुत भीड़ थी चित्रकूट धाम में। आपको जाना पड़ेगा वहां, लेकिन आपके सामने परिस्थिति, आप नहीं जा पा रहे हैं। मानसरोवर मोक्ष के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन परिस्थिति है आप नहीं जा पा रहे हैं मानसरोवर। फिर आपके लिए उपाय क्या है मोक्ष के लिए? मोक्ष के लिए उपाय है रामचरितमानस। याद रखना, ये विकल्प है, ये मोक्ष देने वाला ग्रंथ है। आप कहो महाराज इसमें स्नान किया जा सकता है क्या? हाँ, स्नान किया जा सकता है। इसमें प्रमाण क्या है? स्नान के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि ये सरोवर है मन कर विषय अनल बन जरई। मन कर विषय अनल बन होई सुखी जो यही सर परई। होई सुखी जो यही सर, होई सुखी जो यही सर परई। होई सुखी जो यही सर परई। होई सुखी जो यही सर परई। सर मानी होता है सरोवर। एक मान सरोवर है, एक मानस रूपी मान सरोवर है। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि जाओ दुनिया को बता दो कि यदि तुम अति व्यस्त हो, किसी समस्या से ग्रस्त हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोक्ष कन्फर्म होगा, निश्चित होगा, मोक्ष मिलेगा। रामचरितमानस की कथा जहां हो रही हो, वहां एक कथा सरोवर का निर्माण होगा, और जहां कथा सरोवर का निर्माण होगा वहां पहुंच जाना और श्रवण कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होय सुखी जो यही सर परही।